हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिटेक्टिव स्टोरी, ठीक है, जिसका नेम है द हुंड ऑफ बेस्कर विल। और दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑर्थर केनन डॉयल, हु इज ब्रिटिश राइटर। ओके। और जो ये ऑर्थर केनन डॉयल है, उनका एक फेमस करेक्टर है शर्लक होम्स, ठीक है। वो हमेशा जो स्टोरीज हैं वो सभी क्राइम के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ओके, एंड लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, तो जो द हुंड ऑफ बेस्करविल, हुंड हुंड क्या होता है? हुंड एक डॉग होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और जो बेस्करविल है, बेस्करविल क्या है? एक हाउस है तो जिसका नेम है, ठीक है। तो इस स्टोरी में कुछ मतलब करेक्टर हैं जो हमें पता होने चाहिए स्टार्टिंग में, मतलब कि स्टोरी को समझने के लिए। जो हमारा जो मतलब कि जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, इसमें जो मेन करेक्टर है वो कौन है? शर्लक होम्स है। और जो स्टोरी में जो नरेटर है वो कौन है? वॉटसन, जो शर्लक होम्स का फ्रेंड होता है, ठीक है। तो जो इस बुक में ये पहले दिया हुआ है, एक इंडेक्स दिया हुआ, तो मैं आपको पहले वो बताती हूँ, तो जिससे स्टोरी में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। जो दिया हुआ है, दिस स्टोरी टेक्स प्लेस बोथ इन लंदन एंड द मूर्स ऑफ डिवोन। अब जो ये स्टोरी है वो दो प्लेसेस पे हो चुकी है, एक लंदन में और एक जो डिवोन एक प्लेस है, डिवोन के मूर में। मूर का मतलब क्या होता है कि जो एक मतलब ओपन एरिया होता है जो हिल से कवर्ड होता है, जिसमें रफ सी ग्रास लगी होती है, उसको मूर बोलते हैं। तो डॉक्टर मोर्टिमर अब फर्स्ट करेक्टर है, साथ के साथ राइट भी कर सकते हैं या फिर आप उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। करेक्टर तो पता होने चाहिए क्योंकि थोड़ा प्लॉट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ऐसा इसको मतलब ये इजीली नहीं समझ आने वाली है। जैसे हमने जो पहले लास्ट जो स्टोरी की थी, टेल ऑफ टू बर्ड्स, वो क्या होता है कि एक तो वन एक उसमें ही आप उसमें वीडियो में ही आपको इजीली समझ में आ जाती है। लेकिन अब जैसे ये स्टोरी है, थोड़ा सा ध्यान चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर मोर्टिमर इसमें जो करेक्टर है, वो एक डॉक्टर है मॉर्टिमर। वो रिक्वेस्ट करता है शार्लक होम्स को टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हिज फ्रेंड सर चार्ल्स बेस्करविल। जो डॉक्टर मॉर्टिमर है वो शार्लक होम, जैसे हमें मैंने आपको बताया कि वो एक डिटेक्टिव है, ठीक है, शार्लक होम्स। तो वो उसको मतलब कि रिक्वेस्ट करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इसके मतलब कि जो उसके जो फ्रेंड है सर चार्ल्स बेस्करविल, ठीक है। बेस्करविल हाउस का ही जो पर्सन है सर चार्ल्स बेस्करविल, जिसका फ्रेंड है, उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसकी डेथ का पता लगाने के लिए वो शर्लक होम्स से रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक समझ आया? द लोकल पीपल थिंक दैट हिज डेथ इज कनेक्टेड विद द 200-year ओल्ड फैमिली कर्स। और जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो ये सोचते थे कि जो उसकी जो डेथ हुई है, उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, वो 200 ईयर्स पहले उनकी फैमिली के ऊपर एक कर्स है, एक श्राप है। A monstrous demon dog roaming the moors and seeking revenge against the Baskerville, कि एक बहुत ही डरावना सा डॉग है जो वहाँ पे मतलब कि उस एरिया में घूमता रहता है और वो रिवेंज लेता है जितने भी वहाँ पे बेस्करविल्स होते हैं। डॉक्टर मोर्टिमर इज अफ्रेड। अब जो डॉक्टर मोर्टिमर है उसको डर है दैट सर हेनरी, एक सर हेनरी पर्सन है, एक नेक्स्ट कैरेक्टर है सर हेनरी, द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ सर चार्ल्स, जिसकी डेथ हुई थी ना सर चार्ल्स की, उसका जो फ्रेंड मतलब रिलेटिव है वो कौन है? सर हेनरी। अब वो हु इज रिटर्निंग होम नाउ, जो सर हेनरी है वो वहाँ पे बेस्करविल में वापस आ रहा है, तो माइट बी इन डेंजर, कि उसको भी डेंजर हो सकता है क्योंकि जो जो उस हाउस में रहता है उसको वो जो डॉग है वो मार देता है, ठीक है, ऐसा लोकल पीपल का मानना है। अब जो डॉक्टर मोर्टिमर है उसको डाउट है कि जब उसका जो रिलेटिव है जो हेनरी है उसको भी वो ना मार दे, ठीक है। तो इसलिए वो शर्लक होम्स से रिक्वेस्ट करता है। होम्स सेंड्स वॉटसन टू बेस्करविल। अब होम्स सेंड करता है वॉटसन को। वॉटसन कौन है यहाँ पे? होम्स शेरलॉक होम्स का जो फ्रेंड है, ठीक है। बेस्करविल हॉल में वो उसको भेजता है, वेयर ही मीट्स पीपल हु कुड बी पॉसिबल सस्पेक्ट्स। और वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं उसको जिसपे मतलब वो सस्पेक्ट कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है? बैरीमोर एंड हिज वाइफ एंड द आर्चोलॉजिस्ट स्टैपल्टन होता है, उसकी सिस्टर है बैरिल स्टैपल्टन एंड अ कॉन्विक्ट who has escaped from a nearby prison and is hiding in the moor। और एक वहाँ पे कॉन्विक्ट हो सकता है। अब जो यहाँ पे ये बताया हुआ है ना, जो बैरिल स्टेपल्टन है, सिस्टर है, असलियत में रियलिटी में वो उसकी क्या होती है? वाइफ होती है, ठीक है। लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं आपस में वहाँ पे कि वो एक मतलब कि ब्रदर सिस्टर है। मीनवाइल होम सीक्रेटली अराइव्स एट डिवनशायर। और मतलब कि जो डिवन में तो ये प्लेस मतलब हुई है घटना, तो वहाँ पे जो मतलब होम्स होता है वो सीक्रेटली वहाँ पे जाता है और इन्वेस्टिगेट करता है इस केस को। और उसे क्या पता चलता है? ही फाइंड्स आउट दैट स्टेपल्टन इज एक्चुअली बेस्करविल एंड विद सर हेनरी डेथ ही विल बी द सोल इनहेरिटर ऑफ द बेस्करविल फॉर्चून। अब पता है क्या लगता है? जैसे उसके मतलब इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको पता लगता है जो स्टेपल्टन होता है ना,
तो वो जो स्टेपल्टन है वो भी एक बेस्करविल ही है, और वो अगर सर हेनरी को वहाँ पे उसको मार देगा ना, तो वो उसका, क्योंकि वो एक सोल इनहेरिटर तो उस फैमिली का एक सर हेनरी ही रह रहा था, तो उसमें अगर वो भी मर जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो पूरा हक किसका होगा, फिर स्टेपल्टन का होगा, ठीक है। तो ही हैज़ अ मोटिव फॉर मर्डर, तो उसका मतलब एक मोटिव था कि वो उसका मर्डर करेगा जो स्टेपल्टन है, ठीक है। बट दे विल हैव टू कैच स्टेपल्टन रेड हैंडेड टू प्रिव हिज क्राइम। लेकिन अब शार्लक होम्स को पता तो लग गया था, लेकिन वो उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहता था, मोर इम्पोर्टेंटली सेव सन हेनरी बिफोर इट्स टू लेट, और लेट ना हो जाए इससे पहले। इंपॉर्टेंट क्या था इस सच को प्रूव करने से पहले, कि सन हेनरी की जान भी बच जाए। हाउ विल दे डू इट, और वो किस तरीके से करते हैं, लेट्स रीड टू फाइंड आउट हाउ होम्स सॉल्व्स द केस। और चलो देखते हैं इस स्टोरी को पढ़कर कि जो कि केस है जो शर्लक होम्स है वो कैसे सोल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें थोड़ा सा देखो, इस स्टोरी के आउटलाइन से हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डॉक्टर मॉर्टिमर का पता चला, डॉक्टर मॉर्टिमर है वो केस लेकर आता है शर्लक होम्स के पास, केस लेकर आता है किस चीज़ के लिए लेकर आता है, कि जो हेनरी है उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जो जितने भी पहले बेस्करविल हैं उनको मारा गया है, ठीक है। तो उसको ये है कि कभी ये ना मर जाए, और जो शर्लक होम्स है उसको किसके ऊपर डाउट होता है, स्टेपल्टन को होता है, क्योंकि वो भी एक बेस्करविल होता है, तो उसको ये था कि वो उसका मतलब कि ओनर बन जाएगा बेस्करविल का। तो इस तरीके से वो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। वी पिक्ड अप लेस्टार्डे, एक पुलिस इंस्पेक्टर है लेस्टार्डे, एट द रेलवे स्टेशन एंड अराइव्ड एट बेस्करविल हॉल। अब जिससे स्टोरी बिगिन होती है, अब यहाँ पे वी कौन है, वी यहाँ पे शर्लक होम्स है, ठीक है, और वॉटसन है। वो एक लेस्टार्डे पुलिस इंस्पेक्टर को रेलवे स्टेशन पे पिक कर लेते हैं, अराइव्ड एट बेस्करविल हॉल, और पहुंच जाते हैं बेस्करविल हॉल। स्लोली वी वॉकड अक्रॉस द मूर। इन द मूर क्या होता है, एक ओपन एरिया जो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, एक जहाँ पे रफ ग्रास लगी होती है। इन द मून लाइट है तो मतलब रात का टाइम है, ठीक है, वो रात के टाइम में उस मूर को क्रॉस करते हुए जाते हैं, अंटिल वी रीच द पाथ लीडिंग टू मेरिप्ट हाउस। और जैसे ही वो मेरिप्ट हाउस तक, एक मेरिप्ट हाउस है, वहां तक वो पहुंचते हैं। आई कुड फील द टेंशन एज वी वॉकड विद द कोल्ड विंड ऑन अवर फेसेस एंड डार्क एम्प्टी स्पेसेस ऑन ईदर साइड। और जो नरेटर है आई है, वो क्या कहते हैं कि हम जब उस रास्ते पर जा रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, डार्कनेस हो रही थी, खाली बिल्कुल दोनों साइड से जिस रोड पे जाते थे वो बिल्कुल ही सुनसान था। माई गॉड, इट डज नॉट सीम अ वेरी चेयरफुल प्लेस, सैट लेस्टार्डे विद अ शिवर। और जो लेस्टार्डे होता है वो बिल्कुल डर के वो ये बोलता है कि मुझे ये थोड़ा चेयरफुल प्लेस नहीं लगता है, क्योंकि उनको वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता तो वो डर जाते हैं। वी मूव्ड साइलेंटली एंड केयरफुली अंटिल होम स्टॉप अस व्हेन वी वर अबाउट 200 yards फ्रॉम द हाउस। और वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे आराम से चलते रहे। कब तक चले, जब तक होम्स जब वहाँ पे आ जाता है ना उसको रोक नहीं देता है। और जब हम 200, सिर्फ 200 या 200 गज ही वो उसके घर से दूर थे। दिस विल डू, ही सेड, वी कैन हाइड बिहाइंड दीज रॉक्स। और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही जाता जब उसने बोला, क्योंकि वो तो चले जाते अगर ना रोकता तो। वो कहते कि फिर उन्होंने अपने आप को एक रॉक्स के पीछे हाइड कर लिया। वॉटसन, यू नो द प्लेस, वो कहते हैं वॉटसन क्या तुम्हें इस प्लेस का पता है। क्रीप फॉरवर्ड क्वाइटली, क्रीप क्या होता है जब हम बिल्कुल आराम आराम से जाते हैं। सी वट दे आर डूइंग, अब यहाँ पे हमें दे नहीं पता अभी स्टोरी में कौन है, कि देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आई cautiously moved down the path till I could look through the window। और वो बड़े ही ध्यान से बिल्कुल पास विंडो के पास जाते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं कि विंडो के अंदर क्या हो रहा है। देयर वर 2 men in the room, सर हेनरी एंड स्टेपल्टन। अब जिस रूम में जो वॉटसन है और जो नरेटर जब जा रहे होते हैं, सॉरी, वॉटसन और जो लेस्टार्डे है जब वो जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि 2 men होते हैं रूम में, एक तो सर हेनरी और दूसरा पर्सन कौन है, स्टेपल्टन, ठीक है। दे वर सिटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ ए राउंड टेबल। और वो क्या करते हैं, वो राउंड टेबल में एक अपोजिट साइड में बैठे होते हैं, विद कॉफी एंड वाइन इन फ्रंट ऑफ देम। और एक कॉफी होती है और वाइन होती है उनके सामने। स्टेपल्टन वो टॉकिंग एनिमेटेडली बट सन हेनरी लुक्ड पेल। एनिमेटेडली का मतलब क्या होता है, एक्साइटेडली, कि स्टेपल्टन होते हैं जो उससे जब बातें कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बट लेकिन सन हेनरी कैसा होता है, बिल्कुल डरा हुआ होता है उससे बातें करता हुआ। You see the lady is not there, Holmes asked when I had told them what I had seen। अब होम्स उससे पूछते हैं कि क्या वहां पे जब तुमने उन 2 पर्सन को देखा क्या वहां पे कोई लेडी थी जो मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। येस देर इज नो लाइट इन द अदर रूम एक्सेप्ट द किचन। वो कहते हैं कि हाँ मतलब सिर्फ पूरे हॉल में जैसे वो देखते हैं रूम में सिर्फ एक किचन के अलावा कहीं पे और लाइट नहीं थी।
अ डेंस वाइट फॉग हंग ओवर द ग्रिम्पेन मायर। ग्रिम्पेन मायर का एक डेंजरस एरिया है, उसका जो मूर का जो प्लेस का एक जो ग्रिम्पेन मायर है एक डेंजरस प्लेस है। और वहाँ पे वो कहते हैं फोग होती है, बहुत ज़्यादा फोग होती है, वो स्लोली मूविंग इन आर डायरेक्शन। और मतलब जब वो उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुंध होती है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है तो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता। दैट्स फोग्स स्लोली मूविंग टूवर्ड्स अस सेड होम्स। और होम्स क्या कहते हैं कि वो फोग ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास आ रही है। इट इज़ अ वन थिंग अपॉन अर्थ दैट कुड अपसेट माई प्लान्स। वो कहते हैं कि इस धरती पर अगर कोई चीज़ हो सकती है जिसके प्लान को खराब कर सकते हैं, वो सिर्फ यही हो सकती है, क्योंकि जब फोग होगी तो उनको दिखाई नहीं देगा, नेचुरल सी बात है। बट इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। वो कहते हैं कि पहले से ही 10 o'clock हो चुके थे। अवर सक्सेस एंड सर हेनरी लाइफ डिपेंड ऑन इज कमिंग आउट बिफोर द फोग इज ओवर द पाथ। और जो हमारी सक्सेस है और जो सन हेनरी की लाइफ है वो डिपेंड करती है कि उनके रास्ते में फोग ना आए। एज द फोग मूव्ड टूवर्ड्स द हाउस, जैसे जैसे जो फोग है वो बढ़ती जाती है उनके घर की तरफ, होम्स ड्रॉप्ड ऑन हिज नीज। अब होम्स क्या करता है, अब जब फोग होगी तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि हेनरी वहां से आ रहा है घर से नहीं आ रहा है। तो होम्स क्या करता है, नीज के ऊपर मतलब कि झुक जाता है, ड्रॉप कर लेता है, अपना को गिरा लेता है। पुट हिज ईयर टू द ग्राउंड, और ग्राउंड को ईयर लगा लेता है उसको सुनने के लिए। थैंक्स हेवन आई थिंक आई हियर हिम कमिंग। जैसे उसको वैसे तो पता नहीं चलता फोग है, तो वो क्या करता है, नीचे अपने ग्राउंड पे नीचे बैठ के और कान लगा के सुनता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है। द साउंड ऑफ क्विक स्टेप्स ब्रोक द साइलेंस। और जैसे ही स्टेप्स की साउंड आ रही होती है तभी जो वहां पे इतनी साइलेंस बनी होती है वो खत्म हो जाती है। द स्टेप्स ग्रू लाउडर एंड थ्रू द फोग वी सो द मैन वी वर वेटिंग फॉर। और जैसे ही स्टेप्स बढ़ रहे होते हैं, आवाज आ रही होती है, तो वो देखते हैं कि जिसके लिए वो वेट कर रहे थे ना वो आ रहा है। He walked swiftly along the path, passing close to where we were hiding, quickly moved on. वो बहुत तेजी से आ रहा होता है जहां पे हमने अपने आप को छुपाया होता है। As he walked, जैसे ही वो चलता है, he kept looking uneasily over his shoulder. और जैसे वो चलता है, कौन है वो, हेनरी है। तो जब वो चल रहा होता है तो वो कहता है उसके शोल्डर मतलब ऐसा लगता है वो अनईजी फील कर रहा है। हिस्ट सेड होम सडनली। और तभी होम्स ने एकदम से बोला हिस्ट। आई हर्ड द शार्प क्लिक ऑफ ए रिवॉल्वर। और फिर उसको जो नरेटर है हमारा, उसको एक रिवॉल्वर की आवाज सुनाई देती है। लुक आउट इट्स कमिंग। और वो देखते हैं कि एकदम से कहते हैं देखो वो आ रहा है। वी स्टार्टेड इनटू द फोग और स्टेयर्ड इनटू द फोग। अब उन्होंने ना क्या किया, फोग में से देखने की कोशिश करी। एंड देन आई सो होम्स लिप्स पार्ट इन अमेजमेंट। और तभी नरेटर कहता है कि होम्स के जो लिप्स थे वो बिल्कुल अमेजमेंट में होते हैं, बिल्कुल ये मतलब कि सरप्राइज होते हैं। जबकि जो लेस्टार्डे होता है वो एक उसको गेव ए येल ऑफ टेरर, और उसको एक बहुत डर डर दिखाई देता है उसमें। आई वॉज फ्रोजन बाय द साइट ऑफ द ड्रेडफुल शेप विच केम लीपिंग टूवर्ड अस। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था जब उसने एक ड्रेडफुल शेप देखी, एक भयानक शेप देखी, विच केम जो उसको एक उनकी तरफ आ रही होती है। इट वॉज एन इनॉर्मस कोल ब्लैक हुंड। हाउंड भी बोल सकते हो आप, इसको हुंड भी बोल सकते हो, हाउंड। तो एक बहुत बड़ा, उन्होंने क्या देखा अपने सामने कि एक बहुत बड़ा एक हुंड होता है। हुंड मतलब कि एक डॉग होता है, एक बहुत बड़ा डॉग होता है जो हंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। बट सच अ हुंड ह्यूमन आईज हैड नेवर सीन। मतलब इतना बड़ा डॉग था वो, जैसे उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसा डॉग नहीं देखा उन्होंने। फायर बस फ्रॉम इट्स माउथ। उसके माउथ में से क्या है, बहुत ज्यादा फायर आ रही होती है। इट्स आईज ग्लो, और आईज बहुत चमक रही होती है। इट्स जो वर आउटलाइन इन अ फ्लिकरिंग फ्लेम। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा जैसे बर्निंग शाइन हो रही है। इट सीम लाइक अ हाउंड फ्रॉम हेल। और उस डॉग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल हेल से ही मंगवाया गया है। विद लॉन्ग बाउंड द ह्यूज क्रिएचर वॉज लीपिंग डाउन द ट्रैक फॉलोड हार्ड अपॉन द फुटस्टेप ऑफ सर हेनरी। अब जैसे ही बाउंड क्या होता है कि एकदम से वॉक करते हुए कि ऐसा लग रहा होता है वो जो बड़ी सारी जो क्रिएचर होती है वो सन हेनरी के पास बिल्कुल पहुंचने वाली है। ठीक है, वी वर सो स्टन्ड। अब वो बहुत ज्यादा स्टन्ड थे, सरप्राइज थे। ठीक है, वॉटसन और जो हमारा ये शर्लक होम्स है। वी लेट इट पास। अब उन्होंने जब देखा ना कि उसके पास जा रहा है तो उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि वो भी एकदम से वो घबरा गए। देन होम्स एंड आई बोथ फाइट टुगेदर। और तभी जो होम्स है और जो वॉटसन है उन्होंने फायर किया एकदम से। एंड द क्रिएचर गेव अ हिडियस हाउल विच मीट विद द वन ऑफ अस हैड लेट इज हिट द बीस्ट। हिडियस हाउल का मतलब क्या, एकदम से बहुत ज्यादा उसने शाउट किया, मतलब कि फ्राइटनिंग डरावने वाली आवाज आती है जो उसको देखते हैं। बट इट डिड नॉट पोज, और बिल्कुल भी पोज नहीं होता है। फार अवे ऑन द पाथ वी सो सन हेनरी लुकिंग बैक, हिज फेस वाइट इन द मूनलाइट। और जैसे उसको वो देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं जो सर हेनरी होता है,
उसके सामने जब वो क्रिएचर आती है तो वो बिल्कुल ही पीछे हो जाता है और बिल्कुल ही वाइट हो जाता है, ठीक है। जो उसके हैंड होते हैं वो बिल्कुल डर जाते हैं, मतलब डरने के, जैसे अब कोई एकदम से वो हमारे सामने भूत आ जाए, बहुत बड़ी क्रिएचर आ जाए, तो हम क्या हो, हम कांपने तो शुरू करेंगे ना, हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। तो ऐसा ही सेम केस हेनरी के साथ होता है। That cry of pain from the hound had blown all over fears to the wind। और जैसे ही वो मतलब कि उस हाउंड की जो मतलब कि जो पेन की जो आवाज़ होती है उसकी, वो ऐसा इतना डर में ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ गई आवाज़। इफ़ वी कुड वाउंड इट वी कुड किल इट, इफ़ वी कुड मतलब कि अगर उसको वो वाउंड कर देते तो वो हमें मतलब मार देता। एंड आई हैव नेवर सीन अ मैन रन्स एज होम्स रन दैट नाइट। अब वो कहते हैं कि जैसे मैंने होम्स को इतनी तेजी से भागते हुए देखा, ऐसा कहते हैं कि मैंने कभी किसी इंसान को भागते हुए नहीं देखा। जो वॉटसन है वो कहता है अहेड ऑफ अस, हम में से सामने से, वी हर्ड सर हैनरी स्क्रीम, हमें से देखा उसको सामने आके कि जो सन हैनरी है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। द डीप रोयर ऑफ द हाउंड, और एक मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उस डॉग की रोयर करने की। आई वॉज इन टाइम टू सी द बिस्ट स्प्रिंग अपॉन इट्स विक्टिम, हर्ल हिम इनटू द ग्राउंड, रीच फॉर हिज थ्रोट। और ऐसा लगा कि जैसे वो हमें मतलब कि थ्रो कर रहा है अपने फोर्स से, हमें पीछे की तरफ वो गिरा रहा है। एंड आई वॉज इन टाइम टू सी द बीस्ट स्प्रिंग अपॉन हिज विक्टिम, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उस विक्टिम को अपने गिरा लेगा एंड मतलब उसको गला पकड़ लेगा, जैसे जो डॉग है उसको ऐसे लगा उसको देख के, ठीक है। बट द नेक्स्ट इंस्टेंट, और तभी एकदम से क्या होता है, होम्स हैड एम्प्टीड हिज रिवॉल्वर इनटू द क्रिएचर। और एकदम से क्या होता है, जैसे वो हेनरी के ऊपर जो बिल्कुल ही अटैक करते हैं, देखो मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ, ये जो पिक्चर है, तो ये जो डॉग होता है उसको बिल्कुल अटैक कर रहा होता है, जो पीछे से ये जो शेरलॉक होम्स होता है फिर वो आ जाता है, ठीक है, एकदम उसको बिल्कुल अटैक उसके फेस पे आ जाता है। तो उसका ऐसा लगता है तो खत्म हुआ था, मतलब जो हेनरी है, ठीक है। लेकिन वो एकदम से शेरलॉक होम्स इतनी स्पीड से आता है और नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट क्या होता है, जो होम्स होता है अपनी रिवॉल्वर एम्प्टी कर देता है, मतलब खाली कर देता है क्रिएचर के ऊपर। विद द लास्ट होल ऑफ ए जोनी इट रोल्ड अपॉन इट्स बैक, इट्स 4 feet पोइंग द एयर। और क्या होता है कि बिल्कुल इसके बैक में जाके वो लगती है गोली और 4 feet पे मतलब कि वो गिर जाता है। ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इट्स फाइनली फेल लिम्प इन आउटसाइड। लिम्प क्या होता है, लेकिन डिफिकल्टी से वो जैसे चल पड़े, अब गोली लगी है तो फिर वो एकदम से चलेगा थोड़ी ना। द जाइंट हाउंड वाज डेड, और वो जो बहुत बड़ा डॉग था वो मर जाता है। सन हेनरी ले वीकली वेयर ही हैड फॉलोन, और वो मतलब बिल्कुल ही, अब जैसे वो उसको ऊपर गिरा है तो वो एकदम से नीचे तो गिरेगा ही ना, तो वो गिर जाता है, सन हेनरी होता है। वी लूजनड हिज कॉलर, फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने आके, वॉटसन और उसने, हमारे शेरलॉक होम्स ने आके उसके जो कॉलर को ठीक किया। एंड होम्स ब्रीथड अ प्रेयर ऑफ थैंक्स व्हेन ही सो देयर वाज नो वाउंड एंड दैट द रेस्क्यू हैड बीन ऑन टाइम। और वो एकदम से देखते हैं कि भाई हाँ प्रॉपर रेस्क्यू किया गया है और मतलब कि वो बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी और फ्रेंड आईलिड शिवर्ड एंड टू फ्राइटेंड आई लुक्ड अप अपॉन एट अस। और एकदम से जो फ्रेंड है, जो उसकी आईलिड होती है वो शिवर कर रही होती है। टू फ्राइटेंड आईज लुक्ड अप, और जो मतलब उसकी डरी हुई आंखें उसको देख रही होती है। माई गॉड ही विस्पर्ड, व्हाट वाज इट, व्हाट इज इन हेवन नेम वाज इट, ठीक है। वो एकदम से मतलब कि विस्पर्ड करते हुए आराम से बोलते हैं कि क्या था, ठीक है, क्या हेवन ने मेरे लिए भेजा था। इट्स डैड सेड होम्स, और होम्स क्या कहता है कि ये डैड है। वी हैव लेट द फैमिली गोस्ट एट रेस्ट वंस एंड फॉर एवर, और हमने उसको, उसके जो फैमिली जो गोस्ट था ये, उसको रेस्ट के लिए हमेशा के लिए उसको भेज दिया। इन sheer size strength it was a terrible creature which lay stretched before us। और वो कहते हैं कि बहुत बड़े साइज में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में एक टेरिबल वो क्रिएचर थी जो अब हमारे सामने पड़ी हुई है। इवन अब देखो टेरिबल तो है ही ना, क्योंकि जो उनके जो बेस्करविल है, इतने सारे पूर्वज थे उनके, पहले चार्ल्स बेस्करविल की भी डेथ उस डॉग ने की है। तो जितने भी उनके जो मतलब कि इनहेरिटर थे सबको उसने ही मारा, तो वो डेंजरस तो था ही, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि इवन नाउ द ह्यूज जो सीम्ड, और जैसे मरने के बाद भी उसके बहुत बड़े जो थे, जो वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, वो जैसे फ्लेम नजर आ रही थी। द स्मॉल डीप सेट क्रूअल आइज वर रिंग्ड विद फायर, उसकी आंखों में से फायर नजर आ रही थी। आई टच इट्स जॉ, जैसे ही वो टच करता है उसके जॉ को, एज आई हेल्ड अप माई फिंगर्स दे ग्लीम्ड इन टू द डार्कनेस। उतने अंधेरे में भी वो बिल्कुल ही चमक रहे थे। अंधेरे में 10 o'clock का टाइम था ना, मैं पहले पढ़ा है, तो 10 o'clock में अंधेरे में भी वो उसको चमक रहे थे। फास्फोरस आई सेड, उसने क्या बोला, फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा केमिकल होता है जिसको लगाने से शाइन आ जाती है, ठीक है। क्लेवरली प्रिपेयर टू हैव नो स्मेल एज इट वुड हैव इन इंटरफेयर्ड विद द बीस्ट सेंस ऑफ स्मेल। अब वो कहते हैं कि क्लेवरली मतलब कि कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी कि उस बीज को देख के कि उसमें से उसको स्मेल किया जाए कि जैसे फास्फोरस की आ रही है। वी ओव यू एन अपोलॉजी सर हेनरी फॉर लेटिंग यू फेस दिस फ्राइट। अब वो कहते हैं कि वो अब उसको सॉरी फील करते हैं सर हेनरी को कि भाई हमें आपको ये डरावना मतलब आपको फेस करना पड़ा, ये डर फेस करना पड़ा। आई वॉज प्रिपेयर फॉर ए हाउंड बट नॉट फॉर सच ए क्रिएचर एज दिस। अब वो कहते हैं कि भाई हम लोग प्रिपेयर थे जैसे
जैसे इस डॉग के लिए, पर इतनी बड़ी क्रिएचर नहीं होगी, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी। एंड द फोक गेव अस लिटिल टाइम टू रिसीव हिम, और भाई फोक की वजह से भी हमें थोड़ा इतना टाइम लगा आपको रिसीव करने में। यू सेव्ड माई लाइफ, फिर वो कहते हैं कि भाई आपने मेरी जान बचाई है, बट नॉट बिफोर पुटिंग इन डेंजर्स फर्स्ट, आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड। अब वो कहते हैं कि भाई तुम अपने आप को डेंजर में ना डालो इससे पहले, ठीक है, क्या आप एबल हो, आप खड़े हो सकते हो। ही स्टैगर्ड टू हिज फीट बट ही वो स्टिल पेल एंड ट्रैम्बलिंग, और वो अभी भी क्या कर रहा होता है, हेनरी होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है, वो ट्रैम्बलिंग कर रहा होता है क्योंकि डरा हुआ होता है, बहुत जो डर से निकला हुआ होता है। नो मोर एडवेंचर्स टू नाइट सेड होम्स, अब होम्स क्या कहते हैं कि अब बस आज के लिए इतने एडवेंचर्स बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वेट हियर, वन ऑफ अस विल गो बैक टू द होल वीडियो, कि यहीं वेट करो, मतलब कि हमें से तुम्हें कोई वापस छोड़ आएगा हॉल में। वी हेल्प्ड हिम टू शेल्टर ऑफ ए रॉक वेयर ही सेट शिवरिंग वाइल वी वॉक टूवर्ड मेरिप्ट हाउस, और वो क्या करते हैं, उसको हेल्प कर देते हैं उसी रॉक पे मतलब कि छोड़ के आने में, ठीक है। और फिर वो एक मेरिप्ट हाउस होता है, ठीक है, उसकी तरफ वो जाते हैं। मेरिट हाउस वही होता है जिसमें जो स्कल्टन होता है ना, जो स्टैपल्टन होता है, स्कल्टन के स्टैपल्टन होता है, जो जो जहाँ पे स्टैपल्टन का जो घर था वो मेरिट हाउस ही था ना, तो वो मेरिट हाउस में ही जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे लेटर बैरिल हु इज एक्चुअली मिसेस स्टैपल्टन, देखो यहाँ पे मैं स्टोरी के एंड में पता चल रहा है, देखो स्टोरी के आउटलाइन में तो सिस्टर दिया होता भी है, वो रहते तो ऐसे ही कि ब्रदर सिस्टर, लेकिन वो मिसेस स्टैपल्टन ही होती है जो बैरिल होती है। Who is actually Mrs. Stapleton is found bound and gagged in an upstairs room of Merit House, और उसको ऐसे लगता है कि इसको जैसे बांधा हुआ है। किसने बांधा हुआ है? स्टैपल्टन ने बांधा हुआ है, ठीक है। और वो मतलब कि चौकड है, गैग्ड मतलब जब गला घोट देता है ना किसी का, तो वो एक रूम में, मेरिट हाउस के रूम में उसको बांधा हुआ, और वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है जैसे। शी लीड्स अप टू द स्टैपल्टन सीक्रेट हाइड आउट, और वो मतलब कि फिर स्टैपल्टन का जो सीक्रेट होता है उसको हाइड करने में मतलब कि हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? शर्लॉक और वाटसन के। बट बाय द टाइम वी रीच द सीक्रेट प्लेस स्टैपल्टन इज डेड, और जैसे ही वो जाते हैं देखने के लिए उस जो सीक्रेट प्लेस होता है जो स्टैपल्टन का, वो उसमें वो वहाँ पे उसको मरा हुआ मिलता है जो स्टैपल्टन होता है। कैसे मरा हुआ मिलता है स्टैपल्टन? हैविंग स्लिप्ड एंड फॉलन इनटू द मायर। मायर क्या होता है? दलदल होता है, जहाँ पे उसने एक सीक्रेट प्लेस होता है वहाँ पे दलदल होती है, वो खुद ही उसमें गिर के मर जाता है, ठीक है। तो इट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जो ये स्टोरी है ना, ये पूरा नोवेल है, द हुंड ऑफ जो बेस्करविल है। तो द हुंड ऑफ बेस्करविल में से ये ना एक एक्सट्रैक्ट लिया गया आपके चैप्टर में, तभी तो बहुत शॉर्ट है ना, ब्रीफली हमें बताया हुआ है। अब इसमें ना इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिसिंग है। अब जैसे जो ये है जो इसकी वाइफ है, स्टैपल्टन की जो वाइफ है बैरिल है, जो बैरिल ने क्या किया था, बैरिल ने इससे पहले ही शर्लक होम्स को थोड़ा सा हिंट दे दिया था अपने हस्बैंड के बारे में कि भाई जो स्टैपल्टन है वो उसको मारना चाहता है, जो हेनरी को मारना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए तो जब लास्ट स्टोरी में हमें पता लगता है ना कि उसको बांध दिया है स्टैपल्टन ने, वो तभी तो बांध देता रहा क्योंकि उसको पता लगता था कि मेरी वाइफ ने शर्लक होम्स को बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो चैप्टर में जो गिवन है ये थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता रखा है इसमें, ठीक है, डायरेक्टली बता रखा है, तो इसमें हम कन्फ्यूजन हो सकती है जब अगर हमें ये नॉवल पहले ना पढ़े तो इसमें क्या होता है कि जो स्टैपल्टन होते हैं वही उसी ने ही इस क्रिएचर को बनाया है, मतलब कि जो डॉग है उसको इस तरीके से बना दिया, डेंजर से बना दिया कि वो उनके जितने भी फैमिली के जो मेंबर है सबको मार दिया, क्योंकि वो खुद ही उसका जो मतलब ओनर बनना चाहता था जो स्टैपल्टन था। तभी उसने वो केमिकल भी यूज़ किया था जिससे वो थोड़ा सा और डेंजरस बन जाए, ठीक है। और जो स्टैपल्टन होता है वो तभी हेनरी को अपने घर पे जो मेरिप्ट हाउस में उसको इन्वाइट करता है, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जो हमारा डिटेक्टिव होता है शर्लक होम्स होता है, वो इस प्रॉब्लम मतलब कि इस जो सीक्रेसी को सॉल्व कर देता है, ठीक है, और उसको सेव भी कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा हेनरी होता है उसको फाइनली वो बचा लेता है, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अच्छा, इसमें ना कुछ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विच केमिकल डिड स्टैपल्टन यूज टू मेक हिज हाउंड लुक स्केरी, ठीक है, कौन सा केमिकल यूज किया गया था, अब तब बता सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो, ठीक है। तब देखती हूँ कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी समझ आई कि कौन सा केमिकल था जो उसने यूज किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वेदर इशू कुड फॉइल होम्स प्लान, और क्या चीज़ थी जो होम्स के प्लान को जो वो कर रही थी, फॉग था, रेन था, स्नो था, फ्रोस्ट था, ये बताओ आप। होम डिड द हाउंड अटैक, और कौन अटैक करता है, मतलब कि जो होम डिड द हाउंड अटैक, जो हाउंड होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है, ये आपको बताना है। हु इंजर्ड एंड किल्ड द हाउंड, और किसने किल्ड किया हाउंड को, किसने मारा, डॉग को किसने मारा। हु इज फाउंड गैग्ड, और चोक्ड कौन मिला रूम में, एंड बाउंड इन द मेरिप्ट हाउस, जो मेरिप्ट हाउस में कौन बंधा हुआ मिला, सन हेनरी, मिसेस बैरिमोर, बैरल स्टैपल्टन एंड लेस्ट्रेड, ठीक है। चलो मैं आपकी वेट करूंगी कि आप इसका आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगा तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ करेक्ट आंसर। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।